उसने अपनी गलती कबूल की और उनकी तौहीनी के लिए माफ़ी मांगी। महाराज जी बोले, ना तुझसे कोई गलती हुई है और ना हमारी किसी तरह की तौहीनी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रही हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्री नासिर अली महाराज जी के पुराने भक्त रहे। ये अवकाश प्राप्त पुलिस इंस्पेक्टर थे। सन 1963 में आप लखनऊ में श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा के निवास स्थान पर बाबा जी के दर्शन के लिए आए थे। उस समय आपकी आयु 84 वर्ष की थी। आप बाबा जी के दरबार में अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना सुनाना चाहते थे, पर बाबा जी अपने ओठों पर उंगली रखकर आपको चुप रहने का संकेत कर रहे थे। आप भाव विभोर थे, हंस हंस कर सुनाने लगे। बरसों पहले की बात है, जब मैं जवान था। एक देहात के थाने का थानेदार था। एक दिन मैं थाने से बहुत दूर तहकीकात के लिए गया था और लौटकर रात में 11 बजे वापस आया। दीवान से खैरियत पूछने पर उसने बताया कि एक आदमी दफ़ा 109 में पकड़कर हवालात में डाल रखा है। मैंने झांक कर भीतर देखा तो एक लंबा चौड़ा और मोटा आदमी था। मैं घर चला गया और खा पी कर सो गया। तड़के सवेरे कुछ सिपाही जो रात ड्यूटी पर थे, सहमे हुए मेरे दरवाजे पर आ खड़े हुए और इस्तीफ़ा देने को तैयार थे। वजह पूछने पर उन्होंने रात का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि दफ़ा 109 वाला कोई भूत प्रेत है। वह रात भर हवालात के बाहर भीतर आता जाता रहा। जब वह बाहर आता तो मैं ताले के दरवाजे खुल जाता और जब भीतर जाता तो दरवाज़ा और ताले दोनों बंद हो जाते। मैं उजाले में वहाँ गया। मुझे वही आदमी दिखाई दिया जिसे मैंने रात देखा था। मैंने सोचा कि यह भूत प्रेत तो हो नहीं सकता, ज़रूर कोई महात्मा है। उसने अपनी गलती कबूल की और उनकी तौहीनी के लिए माफ़ी मांगी। महाराज जी बोले, ना तुझसे कोई गलती हुई है और ना हमारी किसी तरह की तौहीनी, पर माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं। इस पर मैंने अर्ज किया कि आप मेरे घर खाना खा लें तो मैं समझूंगा कि आप मुझसे किसी तरह नाराज़ नहीं हैं। वे राज़ी हो गए। उन्होंने मेरे यहाँ खाना खाया, दिन भर आराम किया और शाम को दिशा जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने अपने 2 लड़कों को उनकी खिदमत में भेजा। उन्होंने रास्ते भर अपने कम्बल से निकाल कर लड़कों को सेव खिलाई और उनसे घर लौट जाने को कहते रहे, पर वे उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए। जब वे एक छोटे से टीले की ओट में दिशा के लिए तैयार हो गए और वहाँ से ऐसे गायब हुए कि दूर तक मैदान में कहीं दिखाई नहीं दिए। बाबा जी की ओर संकेत करते हुए नासिर अली बोले, ये थे हमारी सरकार। इसके बाद आपकी मेहरबानी हम पर बनी रही। आप हर साल 1 या 2 बार मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाते रहे और मुझे हर तकलीफ़ और मुसीबतों से बचाए रहे। जब कभी मुझे कोई मुसीबत आ घेरती, मैं दिन भर फाका करता और शाम को नहाकर अपने कमरे को बंद कर लेता और फर्श में बैठकर अंधेरे में इन्हें याद करता तो सरकार मेरे पास आ बैठते। मैं अपनी मुसीबत का बयान करता तो आप उसका हल बता देते और खुद मेरी मदद कर मुझे मुसीबत से बाहर ले आते रहे। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को
सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।